नमस्कार ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज रमेश एंड आप सभी को फिर से सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट बीकानेर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से पता है आपको सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की खिलाफत और असहयोग आंदोलन की अपनी कक्षा चल रही थी शाम वाली क्लास में। तो इसमें कल वाली क्लास में उससे जो पहले वाली क्लास हुई उसमें चंपारण आंदोलन पूरा पढ़ लिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, तो चंपारण आंदोलन हमने पूरा पढ़ लिया। फिर कल रात को हमने शुरू किया खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा और कल उसके शानदार प्रश्नोत्तरों के साथ एमसीक्यू भी लाने वाले हैं। तो ऐसे आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी। अब दोस्तों, आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो बन रहा है वो है, अभी पार्ट्स आ रहे हैं वीडियो के। देखो, आपके टाइम चेंज कर दिया है, फिक्स 1 बजे दिन में आपको वीडियो मिलेगी। उसी के साथ आपके जो शाम को आपको 7 बजे आपको ये वीडियो मिलनी है। ठीक है, ये आपको वीडियो मिलनी है। तो ये आपको शाम 2 दिन डेली 2 वीडियो मिलेगी। एक में सिलेबस कवर होगा, शाम वाली में, सुबह वाली आपके टॉपर सीरीज आ रही है जिसमें आपके लिए शानदार प्रश्न आ रहे हैं। तो दोनों आपको अटेंड करनी है, बिना दोनों अटेंड के आप टॉप नहीं कर सकते हो। तो वो आपको दोनों अटेंड करनी होगी, टॉपर सीरीज और जो आपकी शाम वाली क्लास आती है, दोनों आपको अटेंड करनी है। दोनों अटेंड करने के बाद ही आप जो है इसमें जो टॉप कर सकते हो। तो दोनों आपको अटेंड करनी होगी। और इसी के साथ जो अपनी आज वाली क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो कल तक हमने पढ़ लिया था कि कल हम तो पढ़ रहे थे कि मतलब क्या क्या मतलब प्रतिक्रियाएं रही थी आंदोलन के प्रति, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, छात्रों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, पढ़ लिया था। मध्यम वर्ग की क्या प्रतिक्रियाएं थी, पढ़ लिया था। व्यवसायी वर्ग की क्या प्रतिक्रियाएं थी, कृषक वर्ग की क्या प्रतिक्रियाएं थी, महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया थी, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब सरकार की प्रतिक्रिया की बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने इसे पहले वाला जो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। चलो आज के इसे शुरू करते हैं। आंदोलन के दमन हेतु पुलिस द्वारा फायरिंग का सहारा लिया गया आंदोलन को दबाने के लिए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी और अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत के जो स्वयंसेवी संगठन थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया और कहा यह सब गलत है। ठीक है, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गांधी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी को उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक है, इसमें शामिल महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन से थे? तो इसमें देखो, श्री राजगोपालाचारी भी शामिल थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, गोपाल बंधु दास भी शामिल थे, अजमल खान भी शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे और इनके जैसे अनेक जो प्रख्यात व्यक्तियों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी अपना कानूनी पेशा छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन को वापस लेना और समाप्ति। देखो, हुआ क्या था कि फरवरी 1922 में, ठीक है, ये हुआ ना कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी स्थान पर, ठीक है, चोरा चोरी स्थान गोरखपुर में आता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भीड़ और थाने के पुलिसकर्मियों के मध्य संघर्ष के बाद हिंसक भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हुआ क्या कि वहाँ पर भीड़ जो है लोग उनको मार रहे थे, तो थाने में 20 से 25 जो 20 पुलिस वाले थे, 22 पुलिस वाले, वो जेल के अंदर घुस गए और उन्होंने उस पूरी जेल को जला दिया, मतलब थाने को जला दिया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिसके बाद जिंदा को जलाने के बाद गांधी जी को बहुत बड़ा सदमा लगा और उन्होंने इस आंदोलन को इस खबर से गांधी जी को बहुत इस खबर सुनकर गांधी जी को बहुत अंदर तक झकझोर दिया और आंदोलन में तेजी से बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति से नाखुश होकर उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, हालांकि CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सहित अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन को वापस लेने के गांधी के फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त की। देखो, हुआ क्या था कि जो एंड्रयूज वगैरह मानते थे कि CR दास और जी मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो मानते थे कि अगर ऐसे योग ढंग से चलता तो भारत को 1 साल के भीतर भारत को जो क्या स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती। पर गांधी जी ने उस समय, गांधी जी अहिंसावादी थे और उन्होंने जो ऐसी अहिंसावादी व्यक्ति थे, तो ऐसी जब हिंसा वहाँ पर हुई चोरा चोरी में, तो गांधी जी ने इसका मन उठ गया और गांधी जी ने इसको रद्द कर दिया। ठीक है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखो, मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था सबसे पहले। ठीक है, 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, अगला है आंदोलन की विफलता के कारण क्या थे, मतलब आंदोलन क्यों विफल हो गया। तो सबसे पहले सरकार द्वारा बातचीत का अभाव।
मतलब सरकार द्वारा आंदोलनकारियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, जिससे आंदोलन की गति धीमी होने लगी। ऐसी स्थिति में एक लंबे समय तक आंदोलन में ऊर्जा और जोश को बनाए रखना संभव नहीं था। देखो, सरकार से बात भी नहीं कर रही थी तो लोग थोड़े इनका मतलब ऊर्जा खत्म हो रही थी। ऐसा कोई उनको मतलब शानदार उस तरीके से आंदोलन नहीं हुआ। ठीक है, आंदोलन का केंद्रीय विषय खिलाफत का प्रश्न था, जो शीघ्र ही समाप्त हो गया था। देखो, यहाँ पर आंदोलन का असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ही शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू किया गया था। इस कारण हुआ था क्या था कि वहाँ पर उस समय जो है असहयोग आंदोलन था, तो खिलाफत आंदोलन के जो है शीघ्र ही समाप्त हो गया। या तो खिलाफत का पर्सन वहाँ पर खिलाफत को सत्ता मिल गई तो खलीफा को, तो बाद में खिलाफत आंदोलन बंद हो गया, तो इससे असहयोग को भी बंद होना था। फिर खिलाफत चलता रहा। देखो, नवंबर 1922 में, यहाँ पर सुनो, नवंबर 1922 में तुर्की के लोग मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन उठ खड़े हुए और सुल्तान को राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया। तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तुर्की में कानून प्रणाली की एक यूरोपीय शैली की स्थापना की गई तथा महिलाओं को व्यापक अधिकार दिए गए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आधुनिक और उद्योगों का विकास हुआ। आधुनिक उद्योगों का वर्ष 1924 में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब देखो, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कल आपको बताया था, अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। अगला एक सक्रिय प्रतिक्रिया का अभाव, यानी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसी जगहों पर जो कुलीन राजनेताओं के केंद्र थे, गांधी जी द्वारा आह्वान किए जाने पर बहुत सीमित प्रतिक्रिया देखी गई थी। सक्रिय राजनीति की जो मतलब सक्रिय प्रतिक्रिया की अभाव था। जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास बड़े बड़े शहर थे, यहाँ पर कोई खास ऐसी मतलब रौनक नहीं दिखाई दी। ठीक है, अगला, लोगों द्वारा सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिया गया। उपाधियों के समर्पण आदि के आह्वान पर प्रतिक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया गया। मतलब इन प्रतिक्रियाओं को कोई खास असर नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा मान लो। हिंसा का प्रयोग, लोगों ने अहिंसा की विधि को तो न सीखा था, न ही पूरी तरह समझा था। मतलब वो अहिंसा को पूरी तरह से जानते नहीं थे, उसकी पावर को नहीं जानते थे। ठीक है, नॉन वायलेंस को नहीं जानते थे, वो सिर्फ वायलेंस को जानते थे। ठीक है, चोरा चोरी की घटना ने आंदोलन की भावना को प्रभावित किया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, अब आता है असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या क्या हुआ। सब कुछ आपको कंप्लीटली पढ़ना है। तो आंदोलन का अधिकतम प्रचार, देखो, असहयोग आंदोलन के साथ राष्ट्रवादी भावनाएं देश के कोने कोने में पहुंच गई और आबादी के प्रत्येक वर्ग पर राजनीतिकरण किया गया, जिसमें कारीगर, किसान, छात्र, गरीब, महिलाएं, व्यापारी आदि सब शामिल हो गए और सभी देश को आज़ादी कराने में जुट गए। स्वराज और जो स्वदेशी संस्थानों की स्थापना हुई थी। ठीक है, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हो गई असहयोग आंदोलन के बाद में। इसने स्वराज, खादी के उपयोग के प्रति प्रेम और स्वदेशी बनने की मजबूती विचार को जन्म दिया। ठीक है, भारतीयों के मध्य एकता स्थापित करना, गांधी को सदी के एकमात्र निर्विवाद नेता के रूप में पेश करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ विरोधी भावनाओं, शिकायतों से एकजुट हो गया। ठीक है, खिलाफत का मुद्दा सीधे तौर पर भारतीय राजनीति से नहीं जुड़ा था, लेकिन इसने आंदोलन को तत्काल एक घोषित उद्देश्य प्रदान कर दिया तथा जो ब्रिटेनियों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का लाभ जोड़ा। तो देखो, ये हिंदू मुस्लिम एक भी उस समय हुए थे। आर्थिक मोर्चे पर प्रभाव, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जिसके चलते 1921 और 1922 के मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया था। इससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ था। ठीक है, कई स्थानों पर व्यापारियों और सट्टेबाजों ने विदेशी व्यापार के जो वित्त पोषण से इनकार कर दिया। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ से शानदार सुनना एक बार, यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके लिए। मई 1920 में तुर्की के साथ सेवरेस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के तहत तुर्की को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया। देखो, प्रश्न आएगा सेवरेस की संधि कब हुई थी, तो सेवरेस की संधि हुई थी मई 1920 में। ठीक है, किसके साथ हुई थी, तुर्की के साथ हुई थी। क्या हुआ था, तुर्की को खंडित कर दिया गया, यानी दो भागों में बांट दिया गया। जून 1920 में इलाहाबाद में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में स्कूलों, कॉलेजों और कानून अदालतों के बहिष्कार के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई तब महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व करने के लिए कहा गया। जून 1920 में
31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने एससीओ का अभियान शुरू किया था, औपचारिक रूप से आंदोलन को शुरू किया। ठीक है, 31 अगस्त 1920 को। सितंबर 1920 को क्या होता है कि कांग्रेस के कलकत्ता में आयोजित एक विशेष अधिवेशन में पंजाब तक एससीओ कार्यक्रम को विस्तारित करने हेतु एक मंजूरी दे दी गई था। खिलाफत की कमियों को दूर कर स्वराज की स्थापना की गई। स्वराज की स्थापना भी कोलकाता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें हुई थी। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एससीओ कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। ये प्रश्न भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एससीओ का प्रस्ताव कहाँ किया गया था, तो नागपुर प्रस्ताव में किया गया था और दिसंबर 1920 में किया गया था। इस प्रकार से आपको ये महत्वपूर्ण डेट्स जरूर याद रखनी है। तो दोस्तों लगभग आज की वीडियो में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। खिलाफत और एससीओ दो टॉपिक पूरे शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिए। कल आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीके से 40 MCQ लाने वाला हूँ। पूरे दोनों आंदोलन में से 40 MCQ लाऊंगा और एक भी आपकी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, शानदार तैयारी करके आना। 40 MCQ आपकी होने वाले हैं और बिल्कुल शानदार आपको तैयारी रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। ठीक है।